अगर रीसेंट मार्केट डाउनट्रेंड को छोड़ दिया जाए तो अदानी स्टॉक्स ने धूम मचा रखी थी। सो मच सो कि लोग सरप्राइज हो रहे थे कि आखिर क्यों आ रही है अदानी स्टॉक्स में रैली। तो आज के वीडियो में आपको इसी का जवाब मिलेगा और साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी पता चलेंगी। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज़ बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एंजल वन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you keep receiving new video notifications. There are 7 listed Adani companies: Adani Enterprises, Adani Green Energy, Adani Ports, Adani Power, Adani Total Gas, Adani Transmission and Adani Wilmar. सबसे पहले तो लेट्स टेक अ स्टॉक ऑफ हाउ दीज 7 कंपनीज हैव परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हो जहां पे अदानी शेयर्स के रिटर्न्स दिए हुए हैं। अदानी विल्मार गॉट लिस्टेड जस्ट इन फरवरी, तो अदानी विल्मार के रिटर्न्स उसके लिस्टिंग डे से दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रीन ने 8000% से भी ज़्यादा की रैली की है इन लास्ट 5 ईयर्स और अदानी ट्रांसमिशन ने 1900% की। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों। रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से कमोडिटी प्राइसेस में बूम आ रखा है और अगर मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो इसका फ़ायदा अदानी ग्रुप कंपनीज़ को मिल रहा है, जैसे कि अदानी ग्रीन को मिल रहा है, अदानी विलमार और अदानी टोटल गैस को। और अदानी कंपनीज़ को कई सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी मिल रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अदानी ग्रुप ने 7 एयरपोर्ट्स को एक्वायर किया है, इंक्लूडिंग मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2 पोर्ट्स को एक्वायर किया है और साथ ही साथ 2 बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स वर्थ 1400 करोड़ को भी बैक किया है। इसके अलावा इट हैज़ प्लान्स टू इन्वेस्ट $20 बिलियन इन जनरेटिंग क्लीन एनर्जी ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब बैक टू बैक जब इतना सारा बिजनेस मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ेगा अदानी ग्रुप कंपनीज में और यहीं पे रोल आता है डिमांड सप्लाई का। अदानी स्टॉक्स के केस में आपको इन कंपनीज़ की शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अदानी कंपनीज़ के केस में जो प्रोमोटर्स का स्टेक है अलॉन्ग विद FIIs एंड कॉर्पोरेट बॉडीज़ इंक्लूडिंग LIC, वो मोर देन 95% है। इसका मतलब कि कंपनी के जो फ्लोटिंग शेयर्स हैं वो काफ़ी कम है। अब अगर बाइंग इंटरेस्ट बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स को खरीदते हैं तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है, मगर सप्लाई ऑब्वियसली कम है क्योंकि फ्लोटिंग शेयर्स कम है और इसीलिए इस डिमांड सप्लाई सिनेरियो की वजह से अदानी स्टॉक्स में रैली बढ़ती ही चली जाती है। सो इट्स अ प्योर डिमांड सप्लाई गेम एट प्ले हियर। अदानी ग्रुप कंपनीज़ की फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए यू कांट पेंट ऑल अदानी ग्रुप कंपनीज़ विद वन ब्रश। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर ट्रबल है अदानी ग्रुप कंपनीज़ के साथ वो है उनका हाई डेट लेवल्स। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हैं जहाँ पे अदानी ग्रुप कंपनीज़ का PE रेशियो और उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड डेट टू इक्विटी रेशियो दिया गया है। अदानी ग्रीन के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो मोर देन 20 है। अ रेशियो बिलो 1 इज़ कंसिडर्ड सेफ व्हेन यू आर ट्रैकिंग डेट लेवल्स। अगर वैल्यूएशंस को देखा जाए तो अदानी ग्रुप की मोस्टली सारी कंपनीज़ का जो PE लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। अदानी ग्रीन का PE लेवल तो 880 है और उसका अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो बस 7%। सो क्रेजी वैल्यूएशंस। जैसा कि आपको इन्वेस्टिंग आइडियाज़ के कई सारे प्रीवियस एपिसोड्स में बताया गया है कि यू शुड इन्वेस्ट इन डेट फ्री कंपनीज विद हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और अदानी ग्रुप कंपनीज़ के केस में कई सारी कंपनीज इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करती हैं, बारिंग अदानी विलमार एंड अदानी गैस। सो बी केयरफुल विद योर इन्वेस्टमेंट्स। आपको सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आए और जिन कंपनीज़ के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपने कौन कौन से अदानी ग्रुप कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू एंजल वन यूट्यूब चैनल। I'll see you soon with another episode of Investing Ideas. Till then, take care and invest well. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.